माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज से जो है किचन में मेरी ड्यूटी लग गई है, जो कि हर बार की होती है कि सुबह की जो दूसरी चाय होती है वो मैं ही बनाती हूँ और फिर शाम की भी चाय की मेरी ड्यूटी रहती है। मतलब कि चाय कॉफ़ी जो है ना वो मेरा रहता है, बाकी चीज़ें जो है वो मम्मी करती हैं। तो एक दिन तो मुझे रेस्ट मिल गया कि चलो ठीक है, आज तुम आई हो तो मत बनाओ। नेक्स्ट डे से यहाँ पे फिर मैं लग गई थी। तो हमारा ना सुबह का जो पहली चाय और नाश्ता वगैरह होता है हो गया था। तो दोबारा मैं ना सबने बोला कि कॉफ़ी पीने हैं, मतलब कि भाई ने और मम्मी ने। तो फिर मैं इधर आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए। मेरे हाथ की चाय और कॉफ़ी ना भाई को भी बहुत पसंद आती है और मम्मी भी कहती है कि नहीं अभी तुम ही बनाओ। तो यहाँ पे ना मैं लोटे में ही बना रही हूँ क्योंकि इस भाई ने कॉफ़ी बीटर मंगवाया है तो उसी से बनाऊँगी मैं। और बहुत ही अच्छा बन गया था इजीली, और फटाफट से बन के रेडी भी हो जाता है। तो जब तक दूध गर्म हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया है और फिर मैं यहाँ पे कॉफ़ी पाउच डाल रही हूँ। ये जो यहाँ पे आता है ना, ये 1 या 2 रुपये का पाउच आता है कॉफ़ी का। ये मुझे बहुत सही लगता है कि मतलब जितना यूज़ हो ना उतना आप ले लो। वहाँ पे ना ये पाउच नहीं मिलते 1 रुपये वाले। तो जैसे मैं कि वो लेके आओ, डब्बा लेके आओ या फिर 10 वाला पाउच लेके आओ। एक बार बना उसके बाद ना वो कितने भी अच्छे से आप रखो वो ख़राब हो जाते हैं। और ये रहता है ना तो मतलब सही रहता है कि 1 पाउच 2 पाउच जितना यूज़ हुआ उतना ही आप ले सकते हो। तो इस बार मैं जाऊँगी ना तो ये वाला पाउच लेके जाऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाल के यहाँ पे मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी और मुश्किल से 2 से 3 मिनट में इतनी अच्छी झाग वाली कॉफ़ी बन के रेडी हो गई थी ना। सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आई थी। वैसे तो ये अभी इसने ऑर्डर किया, इससे पहले जो मैं बनाती थी वो भी मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर चीज़ हो। मेरे पास भी नहीं है, वहाँ पे जयपुर में ये बीटर इसने मंगवाया है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से झाग जो है वो बन के रेडी हो गया है। और सुबह मतलब वहाँ पे रहती हूँ तो मैं एक बार ही पीती हूँ चाय, पर जब मैं यहाँ आती हूँ ना खास करके ठंड में तो 2 बार तो हो ही जाता है। तो फिर यहाँ पे दूध अच्छे से गर्म हो गया है। आधे आधे कप लगभग मैंने ले लिया है गर्मा गर्म दूध। चीनी मैंने कॉफ़ी में ही मिक्स कर दिया था और बाकी आधे कप जो ये कॉफ़ी मैंने बीट करके रखा था तो उसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली कॉफ़ी बनी थी एकदम आसानी से, और झाग भी बहुत ही अच्छी थी। तो ऊपर से थोड़ा सा जो झाग बच गया था तो ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। तो ये ना देखने में भी अच्छा लग रहा है और साथ ही पीने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो मैं जब भी आती हूँ मायके ना तो ये चाय की मेरी ड्यूटी होती है। मैं तो सुबह की जो पहली चाय होती है वो तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि भाई ऑफिस बहुत जल्दी जाता है। 7 बजे तक वो निकल जाता है, 7 या 7:30 तक। तो इतनी जल्दी तो मैं उठती नहीं हूँ यहाँ पे। तो वो वाली चाय मम्मी ही बनाती हैं, और जो सेकंड वाली होती है ना तब मैं बनाती हूँ, या तो संडे को जिस दिन छुट्टी होती है उसकी तो मैं बनाती हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे करती हूँ। तो कॉफ़ी लेके फिर मैं भाई के ही रूम में आ गई थी। बच्चे दोनों जो है ना उसी मतलब कि रूम में थे। तो इधर मैं आई ना तो वो फिर पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने कहा चलो अभी इसके पास बैठ के नहीं पियेंगे कॉफ़ी। मैं और मम्मी चले गए थे दूसरे रूम में। उसकी कॉफ़ी मैंने फिर यहीं पे दे दी थी। वैसे सुबह की चाय जो होती है हम लोग साथ में पी लेते हैं। और कौन कौन यहाँ पे कॉफ़ी लवर है बताइएगा मुझे कमेंट में। चाय ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर कॉफ़ी? मैं तो चाय मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है। कॉफ़ी मुझे कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। बट हाँ, इस बार ये जो कॉफ़ी बनाई थी तो ये भी काफ़ी अच्छी बनी थी। बट एक होता है ना कि हाँ हम ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, तो मुझे फिर वो चाय ही, मसाला चाय या फिर अदरक वाली चाय, वो मैं उसकी ज़्यादा फ़ैन हूँ। कॉफ़ी में नहीं भी मिलता है तो चल जाता है, हाँ कभी कभार पी लिया वो अलग बात है। यहाँ पे जो है मतलब चाय के बाद सेकेंड टाइम कॉफ़ी ही बनती है। गर्मी में आती हूँ तो फिर मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ, और जब सर्दियों में आती हूँ तो हॉट कॉफ़ी बनाती हूँ। तो बस इसको दे दी थी कॉफ़ी मैंने और दूसरे रूम में आ गई थी मैं, क्योंकि बच्चे जो है ना उन्हें मैंने पढ़ने के लिए बिठाया हुआ है। बच्चों का क्या होता है ना, छुट्टियों में ये जाते हैं ना तो फिर पढ़ाई बिल्कुल छूट जाती है, और फिर वापस आके ना उनको मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। बच्चों को तो जो होती है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से इस बार जो है ना मैंने पहले से ही सोचा था कि नहीं मैं थोड़ा थोड़ा करके इनको कराऊंगी। तो होमवर्क वगैरह तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला है इस बार। तो मतलब रफ़ मैंने मतलब यहीं पे कॉपी थी वो लेके आ गई थी, पेंसिल इरेज़र वगैरह। तो मैं जो भी चीज़ें स्कूल में करवाई गई है ना तो मैं रिवीज़न करवाती रहूँगी, बाबू को भी और आशी को भी। तो इससे क्या होगा कि वो लोग भी नहीं भूलेंगे, और पढ़ाई से बिल्कुल भी मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल ही आदत छूट गई तो वापस स्टार्ट करने में टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके करवा रही हूँ, और साथ में यहाँ पे चाय वो कॉफ़ी भी पी रहे थे हम लोग। यहाँ पे ना मैं मम्मी को बता रही थी कि मेरे ना दोनों हाथ जो कंधे होते हैं ना वो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। मतलब मैं उठाती भी हूँ ना तो मुझे पेन होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। और पता है क्या होता है, जब हम वहाँ पे होते हैं ना काम में इतनी ज़्यादा मैं रहती हूँ ना,
हर टाइम मेरे दिमाग में चलता रहता है, अभी ये काम नहीं हुआ, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो मुझे सोचने का भी टाइम नहीं रहता है कि मैं थकी हूँ या मेरे यहाँ पे दर्द है या कुछ भी हो रहा है। और जब हम मायके आते हैं ना, मतलब कि मैं यहाँ पे आती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, मेरा माइंड थोड़ा सा शांत होता है, तब मुझे फ़ील होता है कि हाँ, मुझे ये भी दिक्कत है, मुझे वो भी दिक्कत है। तो मैं मम्मी को वही चीज़ें जो है बता रही थी। इधर मम्मी ना पॉपकॉर्न लेके आ गई थी हम लोगों के लिए, मेरे लिए और बच्चों के लिए। बच्चों के साथ मैं रज़ाई में ही वापस बैठ गई थी कॉफ़ी बना के पी के। और साथ के साथ ना मम्मी के फ़ोन में ना मैं मेरे पुराने व्लॉग्स देख रही थी। मैं अपने व्लॉग्स कभी नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और टाइम भी नहीं रहता है वहाँ पे मेरे पास कि मैं देखूँगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम था, तो जो बाबू छोटी थी ना, ये तब के व्लॉग्स हैं। सच में देखिए, यूट्यूब पे ना पैसे तो चलिए कमाने का है ही, बाकी चीज़ें, बट ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए ऐसी मेमोरी है ना कि आप लाइफ टाइम इसको देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। छोटा सा छोटा, जितनी बार इनको सॉक्स पहना उतनी बार ये खोल के फेंक देंगे। ये देखो, ये क्या कर रहे हो आप? मेरा पॉपकॉर्न कहाँ है? गंदी बात ना, ठीक कर दो इसको। देखो व्लॉग ठीक करती है, आप ही कर दो, करो करो। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने एक दो व्लॉग्स देखे, बाबू जब बहुत छोटी थी तब की, और सच में बहुत सारी यादें जो है ताज़ा हो जाती है। और बच्चों के लिए भी मुझे लगता है बहुत ही बड़ी गिफ्ट होगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब वो सब चीज़ें देख पाएंगे कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने कैसे सब कुछ सेलिब्रेट किया, सब कुछ मतलब डेली रूटीन अपना देख सकते हैं। तो उसके बाद ना यहाँ पे मम्मी नहा के आ चुकी हैं, दोनों बच्चों को भी मैंने नहला दिया था और इनको मैं रेडी कर देती हूँ। उसके बाद जाके फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। वैसे तो पता है मायके में नहाने में भी बहुत आलस आता है सच में, जबकि यहाँ पे कुछ भी काम नहीं रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वहाँ पे तो चलो समझ में आता है कि काम है, चीज़ें हैं, टाइम नहीं मिला। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहता, फिर भी इतना आलस आता है ना नहाने में कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। बोलती रहती मम्मी नहा लो, फिर भी जाके बहुत लेट ही नहाते हैं। और यहाँ पे ना दोनों बहनों में हो गई थी लड़ाई, जो कि हमेशा ही चलती रहती है छोटी छोटी चीज़ों पे। और फिर तुरंत ही एक दूसरे से जो है ना, मतलब कि मान भी जाते हैं। अगर मैं डांटने को आऊँगी या गुस्सा करूँगी ना, तब दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो बाबू के बालों में बस थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ, क्योंकि उसके बालों से ना तेल मतलब बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। आज लगाओ, कल ऐसा लगेगा बिल्कुल ही इसके बालों में तेल ही नहीं है। और आशी के बाल जो है उसमें मतलब हेयर वॉश किया था, तो उसके भी मतलब कि तेल नहीं लगा था। तो आज दोनों के तेल लगा के अच्छे से चोटी कर देती हूँ। हालांकि चोटी रखते तो है नहीं, बनाओ और थोड़ी देर बाद रबड़ निकाल के फेंक देंगे। मतलब डेली मुझे नई जो है ना रबड़ निकालनी पड़ती है, रबर बैंड इन लोगों के लिए, क्योंकि कहाँ फेंकते हैं वो मिलती नहीं है, तो एक मिलेगी दूसरी नहीं मिलेगी। तो बस ऐसे ही चलता रहता है इन लोगों का। और कल बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए थे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पूछ रहे हो, जानना चाहते हो, तो मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। तो एक कमेंट ना कल भी आया था और परसों भी, शायद परसों के व्लॉग में भी आया था कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, आप कितने भाई बहन हो, आपके पापा कहाँ हैं। तो फैमिली में बस मेरी मम्मी है, मेरा भाई है और मैं हूँ। पापा मेरे नहीं हैं, उन्हें गए हुए लगभग 3.5 साल लगभग हो चुके हैं। और भाई जो है, मतलब भाई बहन में बस हम दो ही हैं, मैं और मेरा भाई, वो मुझसे बहुत ही छोटा है। तो बस इतनी छोटी सी फैमिली हमारी, और तभी हम इतने ही लोग दिखते हैं। भाई को ना ज़्यादा मैं वीडियो में नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसे इतना पसंद नहीं है। एक होता है ना कैमरा फ्रेंडली, तो वो हमेशा से स्टार्टिंग से बोलता है। उसे कभी मुझे मना नहीं किया व्लॉगिंग के लिए या यूट्यूब के लिए उसने, बल्कि जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती है ना, तो मैं उसे पूछती हूँ, वही मुझे करके देता है। पर उसे पसंद नहीं है व्लॉग में आना, तो इसी वजह से वो डायरेक्ट तो कभी नहीं आते। कभी ऐसे मतलब कैमरा लगा हो, उसे पता ना हो, तो मैं उसको ले आती हूँ। इधर आज मम्मी ने ना लंच में बनाए थे बथुए का साग और चावल, साथ में आलू का चोखा बनता है इसके साथ, अजवाइन वाली, और आंवले की चटनी। ये मैंने भी एक दिन बनाई थी जयपुर में, पर मेरे से उतनी टेस्टी नहीं बनती जितने कि मम्मी के हाथों से। देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, खट्टी खट्टी सी अच्छी लग रही थी। इसके साथ ये वाला चोखा बनता है तो बहुत टेस्टी लगती है। शाम आते आते मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी शाम की। आज मैं सुबह से ही सो के उठी हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। मतलब चक्कर तो मुझे वहाँ पे भी आ रहे थे, पर वही था कि मैं बहुत इग्नोर करती थी। अभी जब यहाँ पे शांति से बैठी हूँ ना, तो जैसे मैं उठ रही हूँ, चल रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब गिरूँगी तब गिरूँगी। तो मैं जैसे लेटी ना, तो बाबू फिर यहाँ पे आ गई थी कि मम्मा क्या हुआ क्या हुआ। आज तो मैं दोपहर में भी आराम नहीं कर पाई थी ना, अगर थोड़ी देर सो जाती तो थोड़ा सा रेस्ट मिलता। तो फिर यहाँ पे मैं इसी की गोदी में लेट गई थी। और पता है, माँ के बाद ना बच्चे की गोदी में ही सुकून मिलता है सच में। और इसकी गोदी में सोने के बाद इतना अच्छा मुझे लग रहा था। ये आराम से धीरे धीरे अपने हाथ जो है ना मेरे बालों में फेर रही थी। इससे बहुत मिर्ची लगेगी, मतलब इसमें बहुत मिर्ची
बहुत तेज है ये, अच्छी लग रही है। बाद में लगा दूँगा, पैसे मालिश कर दो ना जो, बहुत तेज है मिर्ची। अच्छा मैं खिलाऊंगी, अब मेरे पहले से वो मत लगाओ, मिर्ची लग जाएगी बेटी उसमें, बहुत तीखा। सर दबा दो ना, मेरे बहुत दर्द है। नहीं बेटा मालिश कर दो, आंखों पे कर दो, ऐसे 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 ऐसे। नहीं लगा, बहुत मिर्ची है इसमें, नहीं लगा, ऊपर से लगा दो झूठ मत कर। और पता है आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा दिमाग वाले हैं। मैंने इसको कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो ये ना भाई वाले रूम में ये रखा हुआ था झंडू बाम, मतलब होता है ना सर में लगाने वाला, मुझे तो पता नहीं, मैं वहाँ पे रखती भी नहीं ये सब चीज़ें, इसने कभी देखी भी नहीं है, पर इसको पता है कि इसको ना सर में लगाएंगे, मम्मी के सर में दर्द है तो, और लेके आ गई है, मुझसे कह रही है मैं ये लगा दूँ, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो मैं कभी लगाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब कि लगता है, तो मैं कह रही थी कि मत लगाओ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, इसने, मैं तो ना वहाँ पे कभी रखती हूँ और ना ही इसने कभी देखा है, पर इसे ये चीज़ पता है कि इसे सर में लगाया जाता है। तो आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा इनमें दिमाग होता है ना, कि इतनी एज में ना 3 साल की उम्र में, तो हमारे टाइम में हम मतलब कहते हैं ना कुछ भी नहीं पता होता था, पर आज के बच्चे सब कुछ समझते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद ही समझ जाते हैं। तो अभी बज रहे शाम के 5:30 और मम्मी गई हुई चाय बनाने के लिए। आज सुबह से ही जब से मैं सो के उठी हूँ तब से पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, हद से ज़्यादा, तो बस ऐसी रेस्ट ही करी थी मैं आज। और अभी मैं सोच रही हूँ कि आशिक को दिखा दूँ डॉक्टर से, यहाँ पे पास में ही है मोरबंद में, मतलब जहाँ पे मैं मार्केट जाती हूँ ना शॉपिंग के लिए, तो वहीं पे है डॉक्टर भी कान का, अच्छा है, और मेरा भाई दिखा चुका है, तो मैं सोच रही हूँ आशिक को दिखा दूँ, क्योंकि वहाँ पे कई बार उसके पेन होता है, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, तो वहाँ पे ये रहता है ना कि मैं जा नहीं सकती हूँ दोनों को लेके दिखाने के लिए, और ये आते हैं तो ज़्यादातर सैटरडे संडे आते हैं, तो मतलब बंद ही रहती है डॉक्टर की शॉप, तो यहाँ पे ये रहेगा कि जब आशिक को लेके जाऊँगी बाबू यहाँ रह लेगी, और आज भाई की भी छुट्टी है, तो अभी उसने अपॉइंटमेंट ले ली है, बस चाय पीते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। ऐसे तो मौसम बहुत ख़राब है और हिम्मत नहीं हो रही जाने की, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके काम निपटाते जाऊँ तो अच्छा है। इसके अलावा एक दिन मुझे खुद भी दिखाना है डॉक्टर से, तो पहले तो उसको दिखाऊँ, आई होप कि सब ठीक हो, बस मतलब हो सकता है कभी बार गंदगी वगैरह से भी होने लगता है पेन, उसके बहुत ज़्यादा होता है, मैं रात रात भर सो नहीं पाती हूँ, तो शायद यही होगा। तो बस चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं और देखते हैं, अगर मतलब हो पाया तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लूँगी, जो कि मुझे चाहिए, ज़्यादा कुछ तो लेना नहीं है मुझे इस बार। और जो भी थकान थी ना मेरी वहाँ की इतने दिनों की, वो यहाँ आके निकलती है, क्योंकि यहाँ आते ही मैं एकदम बेहोश हो जाती हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो चलिए मम्मी चाय लेके आती है, चाय पीते हैं, फिर चलते हैं मार्केट। तो यहाँ पे मम्मी मेरी चाय लेके आ गई थी, और इसी के साथ ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे मायके वाले। अगर पसंद आ रहे तो ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।